ठीक है, लोग यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है, ओवर क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसे मत करो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, यार समझो क्या मैंने खता की, मेरी क्या गलती थी, क्या भूल थी मेरी, लिख लेना एक एक चीज, क्या खता थी मेरी, यूपीएससी में आएगा, बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूँ, रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी क्या खता थी, क्यों इग्नोर कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि कोई भी अगर आपको इग्नोर करे तो क्या करे। मैं कोई भी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं। हो सकता है आपका दोस्त भी इग्नोर करता होगा, आपके कलीग्स भी इग्नोर करते होंगे, कोई रिश्तेदार इग्नोर करता होगा, समझ रहे हो, तो आपको बहुत ही बेकार लगता है। पार्टनर की बात कर रहा हूँ, लव टिप्स का ही वीडियो, लव टिप्स का ही चैनल है, तो भाई पार्टनर का तो बात करेंगे। आपको कोई भी इग्नोर करे तो उस समय क्या करें, पूरा वीडियो देखना भाई, रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना और एकदम लाइक ठोको। एक एक इंसान लाइक ठोको भाई, 400 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। शेयर भी करना आप लोग, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोई इग्नोर क्यों करता है। पहले रीजन बताऊंगा, फिर मैं उपाय बताऊंगा कि कोई इग्नोर आपको करे तो उस समय क्या करें, ठीक है। पहले रीजन की बात करते हैं। हो सकता है आपको कोई इग्नोर इसलिए कर रहा है, वो हो सकता है आपका अटेंशन पाना चाह रहा है, वो आपको मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ताकि आपके दिमाग में ट्रिगर हो, यार ये साला मेरे को इग्नोर कर रहा है, मैंने कॉल किया भाई, कॉल बैक भी नहीं किया, मैसेज अभी तक सीन नहीं किया, मैंने मैसेज 10 बजे किया, ये स्टोरी भी एक लगाया है, मेरा स्टोरी भी सीन कर रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजन ये है, रीजन ये हो सकता है कि कोई आपका अटेंशन सीक करना चाह रहा है, अटेंशन ग्रैस्प करना चाह रहा है आपका, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है, ताकि आपका वो माइंड ट्रिगर हो, आपका ईगो हर्ट हो, साला मेरे को भाई ये मेरी तौहीन है, मैंने कॉल किया, कॉल बैक नहीं किया ये, ठीक है, पहले तो बात करता था, पहले तो बात करती थी। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आप उसके अब किसी काम के नहीं, आप पहले आपसे फायदा था, लेकिन अब देख रहा है कि इससे कोई मेरे को भाई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आपके फ्रेंड लोग आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, कि भाई सुनना 1000 रुपए है क्या, तो आप दे दिए। अब वो बोला था कि मैं 10 दिन के अंदर 1000 रुपए दे दूंगा, तो साला अब 10 दिन हो गए, 10 दिन क्या 20 दिन हो गए, अब आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, भाई इग्नोर कर रहा है। तो पहले आप उसके काम के थे, अब क्या काम के रहे, अब तो भाई उसको वापस करने हैं पैसे, इग्नोर कर रहा है, समझ रहे हो। अब तो और आप उसका नुकसान है ना, 1000 रुपए उसको वापस करने हैं, तो भाई उसका नुकसान है। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अब आप किसी काम के नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में होता है, बॉयफ्रेंड आपका मान लो ठरकी था, आपके साथ सिर्फ फिजिकल सेक्स करने के लिए जुड़ा था, अब सब कुछ हो गया, मजे ले लिया आपका, छोड़ छोड़ दिया। अब आप पीछे पड़ रही हो, तो वो इग्नोर कर रहा है, लेट से मैसेज देख रहा है, लेट से मैसेज सीन कर रहा है। अब आप जब धमकी दे रही हो, मैं मर जाऊंगी, तुम मेरे साथ ऐसे किए, प्लीज यार ऐसे मत करो, तब उसकी फट जा रही है कि यार लड़की अगर सुसाइड कर लेगी तो भाई मेरे को तो जेल जाना पड़ेगा। तो फिर वो डर के वजह से थोड़ा आपको हल्का रिप्लाई दे रहा है, नहीं तो अंदर से तो उसको बात करने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको कुछ वो समझ ही नहीं रहा है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है वो आपको। मतलब आप उसको कॉल कर रहे हो, अपने पार्टनर को या जिसको भी, वो जरूरत ही महसूस नहीं कर रहा है कि मैं इस बंदे का या इस बंदी का कॉल पिकअप करके अच्छे से बात करूं, वो जरूरत ही महसूस नहीं कर रहा है। होता होगा बहुतों के साथ, बहुत के पार्टनर इग्नोर कर रहे होंगे अभी इस बार। तो आपका पार्टनर जरूरत ही महसूस नहीं कर रहा है, उसको एक बोझ सा लग रहा है, आपसे बात करना उसको कहीं ना कहीं बोझ सा लग रहा है। यह था तीसरा रीजन। चौथा रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आपका पार्टनर भी आजकल यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम में रील्स में ये सब साइकोलॉजिकल बेसिस साइकोलॉजिकल बेस्ड वीडियोस देख रहा है, नो कांटेक्ट कैसे करें, इग्नोर करने से इग्नोर कैसे करें। हो सकता है आपका पार्टनर भी ये सब वीडियो देखता होगा, और वीडियो नहीं भी देखता होगा लेकिन भाई जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, फिर बिना वीडियोस के भी तो लोग इग्नोर करते हैं ना, वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है ताकि आप उसकी कदर करो। आपका पार्टनर हो सकता है खुद की वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपको इग्नोर कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये चार बताया इग्नोर का मेन रीजन, और भी हो सकता है, ठीक है। इग्नोर कर रहा है ना, मिला जुला के एक बात, इग्नोर कर रहा है, अब रीजन भाई कुछ भी हो, इग्नोर कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है ना, ठीक है। मैं अपना थोड़ा बताता हूँ एग्जांपल, मेरे साथ क्या हुआ था।
फिर मैं बताऊंगा इग्नोर का उपाय क्या है। अभी तो मेरे 30,000 सब्सक्राइबर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है। 30,000 है मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो भाई देखो बहुत कम है। अभी और ग्रो करना है मुझे। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में चैनल बनाया था, जब मेरे 30,000 नहीं 30 सब्सक्राइबर थे, 30, तो उस समय मेरे मेरे कांटेक्ट में एक कोई थे, मतलब मेरे से 4-5 साल बड़े होंगे। वो वो ट्रैवल ब्लॉग पे वीडियो बनाते थे, ठीक है। तो उनका उस समय 2,000 सब्सक्राइबर था। मेरा कितना था? 30। उनका था 2,000 सब्सक्राइबर। तो मेरे को ना उस समय बहुत वो लगता था, अरे बाप रे 2,000 सब्सक्राइबर, ओ माय गॉड। उस समय ये 1,000 सब्सक्राइबर भी किसी का होता था ना, तो मेरे को लगता था बाप रे बाप 1,000 सब्सक्राइबर है, औकात से बाहर यार, 1,000 चैनल मोनेटाइज है इसका, ओ माय गॉड। तो मैं उस भैया से बात करता था, ठीक है। तो वो भी बात करते थे, तो मैं उनसे गाइड लेता था, ठीक है, गाइडेंस लेता था कि भैया थोड़ा बताइए कैसे आप ग्रो किए। 2,000 सब्सक्राइबर तो भाई बहुत है, आपके व्यूज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, 1,500, 1,000, 900। मेरे लिए उस समय 800-900 व्यूज भी बहुत बड़ी लगती थी। तो वो मेरे को गाइड करते थे, थोड़ा सा बताते थे ऐसे वैसे, ठीक है, थोड़ा थंबनेल ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन जब मेरा वीडियो, मतलब जब मैं बनाने लगा, तो फिर ना उनको, मतलब क्या बोलूं, वो मेरे को इग्नोर करने लगे। उनको लगा है साला ये भी स्टाइल मार रहा है, वीडियो बना रहा है, मेरे से पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा घमंड में आ चुके थे, उनके बात करने से लग गया था। तो मेरे को इग्नोर करते थे। उनको लगता था इतना आसान थोड़ी है भाई चैनल उनल ग्रो करना। तो थोड़ा वो भी बोलते थे छोड़ दो यार शुभम, ये सब इतना आसान नहीं है। तो मेरे को बुरा नहीं लगता था, लेकिन बस मेरे को लगता था यार भैया मतलब डिमोटिवेट क्यों कर रहा है। तो मैं कॉल वॉल पे पूछता था, भैया थंबनेल ऐसे बनाऊं, ये कैसे है वो कैसे है, सब कुछ पूछने लगा। CTR क्या होता है, ये क्या होता है, जो भी ये सब यूट्यूब का टर्मिनोलॉजी है। तो इग्नोर करते थे वो। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इंसान को बुरा तो लगेगा। मैंने बात करना फिर छोड़ दिया। तो फिर मैं अपना यूट्यूब पे वीडियो डालते गया। भाई मेरा 6 महीने के अंदर जब चैनल मोनेटाइज हो गया ना, तो भैया कहीं देखे होंगे कि साला ग्रो, भाई यकीन नहीं करोगे, वो भैया फिर मैसेज किए मुझे कि वाह शुभम कॉन्ग्रेचुलेसन, भाई तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, वाह। आप समझ रहे हो? अब बताओ, मतलब वो बंदा मुझे इग्नोर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं कुछ नहीं लग रहा था उसको। मेरे 30-35 सब्सक्राइबर में अटके हुए थे, ठीक है। तो उसको लग रहा था क्या ही भाई यूट्यूब में सब थोड़ी मेरे जैसा 2,000 सब्सक्राइबर ले आएंगे, ठीक है। तो मतलब मैं उनका बहुत ही रेस्पेक्ट करता था, ऐसे कोई मतलब उनके प्रति मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, अभी भी आज भी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अभी क्या है, जब 10,000 सब्सक्राइबर हुआ था ना, तो वो भैया ने मुझे इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनका पिछवाड़ा जल गया था, समझ रहे हो। तो आज मेरा 30,000 सब्सक्राइबर है और वो भाई कहीं बिजी उजी हो गए, ठीक है, डिस्टर्ब हो गए, तो अभी वीडियोस उनका 6 महीने से डल नहीं रहा है। तो अभी उनका सब्सक्राइबर कितना है, मेरा 30,000 है ना, तो उनका सब्सक्राइबर अभी शायद 13,000 या समथिंग 14,000 है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपनी वैल्यू मेंटेन की, ठीक है, मैं उससे उनसे बात करना बंद कर दिया और अपने काम पे लग गया। समझो, वो जेलसी के वजह से मुझे इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट का स्क्रीनशॉट डालता था कि देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, पार्टनर रिलेटेड। तो उनको थोड़ा वो लगता था, अरे यार इतने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, ये तो काफी ग्रो कर रहा है, ठीक है, मतलब अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई मतलब जल गई, उनका पिछवाड़ा जल गया, ठीक है। तो उससे भी होता है भाई, वो मेरे को सोचा है तुच्छ है, क्या ही यूट्यूब में ग्रो करेगा। अब इस चक्कर में भाई उनको बोझ लगता होगा मेरा कॉल मैसेज रिसीव करना। लेकिन मैंने उनका रेस्पेक्ट करते हुए, मेरे को लगा नहीं भैया है, क्या तंग करूं, मैंने कॉल करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर मेरा स्टेटस भी देखना वो छोड़ दिए थे, स्टोरी उनको लग रहा था, क्योंकि उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा था। तब तक मेरा पीछे पीछे आया, तो अभी मेरा उनसे ज्यादा है, उनका कम है, ठीक है। हाँ, ये भावना मेरे में नहीं है, मैं किसी से जलता उलता नहीं हूँ। देख लो भाई, मैं क्यों जलूं, मैं खुद में महान समझता हूँ खुद को, तो मैं क्यों किसी को जलूं, किसी से जलूं। और मैं दूसरे को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी से नहीं जलता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, भाई सबसे पहले ये सोचो कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो क्या उखाड़ लोगे आप, उसको थोड़ी मारोगे, साले मेरे को क्यों इग्नोर कर रहा है बे। आप बस अपना काम करते रहो, जो आपका काम है उस पर फोकस कीजिए। आप स्टूडेंट हो, ढंग से पढ़ो। बंदी कॉल नहीं उठा रही है, बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, भाई उसको कॉल मैसेज करना बंद कीजिए। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। अगर उसको आपके लिए फीलिंग होगी तो आप कुछ बोलोगे भी नहीं ना, वो फिर भी आपको कॉल मैसेज करेगा। लेकिन लोग क्या है ना, फालतू का एफर्ट करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं, आपका पार्टनर कॉल उठा नहीं रहा है। अब उसको लगे हैं समझाने में, कहीं से मैसेज देखो यार अब तुम इग्नोर कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा,
ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे मत करो प्लीज। फालतू की बातें हैं, ठीक है। ये सब रिक्वेस्ट करके भाई किसी के अंदर ना, आप कब तक रिक्वेस्ट करोगे? प्यार की भीख थोड़ी मांगोगे भाई। लाइफ में ऐसा थोड़ी, ऐसे प्यार मोहब्बत है। आप बाकी अपना काम करते रहो भाई, खुद से फोकस करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, धुन के साला भाई 20,000 की भी जॉब है ना साला, कोशिश करो साला कैसे मैं साला 50,000 कमाऊं। 50,000 की जॉब है, सोचो कैसे मैं 1 लाख कमाऊं। 1 लाख की जॉब है, सोचो साला मैं साइड बिजनेस खोलूं क्या, 1.5-2 लाख कमाऊं क्या। आप समझ रहे हो? टाइम वेस्ट मत कीजिए। कोई इग्नोर कर रहा है, ये क्या है? कोई आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, आपको बुरा लग रहा है। तो ये बुरा लगना क्या होता है? ये बस एक थॉट होता है, समझ रहे हो? मान लो आप लोग भी कमेंट करते हो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछते हो कमेंट सेक्शन में, मैं सबका रिप्लाई थोड़ी दे पाता हूँ भाई, नहीं हो पाता, बनता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उतना। हाँ, कुछ लोग का दे देता हूँ। तो मैं अगर आपका मान लो कमेंट इग्नोर कर रहा हूँ, मान लो देख कर टाइम नहीं, तो आपका कुछ नुकसान हो रहा है? आप बताओ। ऐसे पर्सनली देखो तो आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है बुरा लगे है? लेकिन बुरा लगना तो आपका अपना डिपार्टमेंट है ना भाई, ये सोच चेंज कर दो। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात करते करते उसको ऐसा फील हुआ कि मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ। अब वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है, तो भाई 1-2 बार और कॉल करके देखूंगा। जब मैं देख रहा हूं कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, ठीक है, भाई मैं क्यों इसको कॉल करूं? सोचिए थोड़ा, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज है। अगर उस दोस्त को अगर दोस्ती रखनी होगी या उसको भी मेरे लिए कुछ होगा, तो भाई बात करेगा वो। लेकिन आप लोग क्या करते हो? समझाने लग जाते हो कि देखो इग्नोर मत करो यार, ऐसे मत करो प्लीज यार, क्या है। अपनी वैल्यू बनाइए, आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपकी जरूरत पड़े लोगों को आपको आपकी जरूरत पड़े। समझ रहे हो? सब खेल भाई ये है कि आप क्या हो, आप कितना फायदेमंद हो किसी के लिए। रिलेशनशिप में भी मान लो कि आप ऐसे हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, सिर्फ लुक्स वाइज नहीं, आप कैरियर वाइज या कुछ हो मतलब, तो भाई क्यों आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा? मान लो कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो रीजन ये भी हो सकता है कि आपसे बेटर उसको कोई और मिल गया होगा, ठीक है। हो सकता है लुक्स के बेसिस पे वो आपको छोड़ा, नौकरी आपसे अच्छी थी जिसके पास आपकी बंदी आपका बंदा गया, ठीक है। तो भाई वो आपको फिर इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आपसे बेटर ऑप्शन कोई मिल गया होगा। तो यहाँ भी क्या आया? सेल्फ ग्रो और सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब आप खूब तरक्की करोगे अपने जीवन में, तो आपको कोई इग्नोर भी कर रहा है ना, आपको कोई छोड़कर गया भी है ना, भाई उसकी हमेशा फटी रहेगी कि यार देखो इतना अच्छे बंदे को, इतनी अच्छी बंदी को भाई मैंने छोड़ दिया, जिंदगी भर पछताएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, अरे नहीं तुम इग्नोर कैसे कर सकते हो। 1-2 बार कॉल मैसेज करके इंसान देखेगा, उसके बाद भाई सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, फिर मत घुसते रहो भाई, ठीक है। लोग यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है, ओवर क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसे मत करो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो यार, समझो क्या मैंने खता की, मेरी क्या गलती थी, क्या भूल थी मेरी। लिख लेना एक एक चीज, क्या खता थी मेरी, यूपीएससी में आएगा, बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूँ, रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी क्या खता थी, क्यों इग्नोर कर रहे हो। समझ रहे हो ना भाई, भिखमंगा मत बनिए। जैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को कोई इग्नोर, हालांकि मेरे को तो कोई इग्नोर करता नहीं, अगर मेरे को कोई इग्नोर करे, ठीक है, मैं तो साला भाई घंटा ना पूछूं उसको, सही बोल रहा हूँ, घंटा ना पूछूं। जैसे बोला ना वो जो सीनियर थे यूट्यूब में जिनसे टिप्स लेता था, इग्नोर करने लगे, मैं समझ गया बंदे का वो हो गया घमंड, उसको लग रहा है भाई ये क्या यूट्यूब में ग्रो करेगा, मैंने छोड़ दिया बात करना। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, सिर्फ मैसेज करना है भाई, कॉल वॉल भाई कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप सर्विस है, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पेमेंट लगता है भाई, काउंसलिंग फीस लगती है। मेरे से डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी जाके आप कॉल बुक करा सकते हो, ठीक है, वेबसाइट www.oscarloveguru.com, और वहाँ से भी आप कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चलो बाय।